हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महात्म्य अथ पंचम अध्याय धुंधुकारी प्रेतजोनि प्राप्ति एवं सेथिरु उद्धार। हरे कृष्ण। आसन श्रवण करिबा। श्री सुत गोस्वामी कहिले, हे सौनक, पिता बण को चली जिबा परे दिने धुंधुकारी ता माँ को बहुत माड़पिट करी कहिला, टंका पैसा केउठी रखिचु कह, नहीं तो जलंता काठरे तोते पिटी पिटी मु साबाड़ करिदेवी। पुअर एपरी धमकरे माँ धुंधुली दुखरे भांगी पड़िला एवं सेही दिन रातिरे कूओ को डेई पड़ी आत्महत्या करिदेला। ए जेउ सबु घटना घटिला सेथिरे गोकर्णंकर मन दुख हैला नहीं कि सुख मध्य हैला नहीं, कारण से थिले जोगनिष्ठ, तांकर मित्र बा शत्रु बोली केही नथिले। से तीर्थ यात्रा रे चली गले। एपटे धुंधुकारी 5 जन बेश्यांकु धरी घरे रहिला। सेमानंकु समस्त भोग्यर सामग्री मध्य जोगाई देला एवं भोगर सामग्री जोगाई न पारिबारु तार बुद्धि संपूर्ण भ्रष्ट होई गला एवं फलरे से नाना प्रकार कुकर्म रे लिप्त रहिला। दिने सही बेश्या माने ताकू नाना प्रकार गहना मान मागिले। से तो काम वासना रे अंध हो जाइथिला। मृत्यु प्रति केबे हेले तार दृष्टि जाउ नथिला। तेणु से गहना को संग्रह करिबा उद्देश्य रे घरु बाहरी गला। एठु सेठु नाना धन द्रव्य चोराई आनी बेश्या मानंकु लुगा पटा एवं गहना आदि जोगाई देला। एते सबु चोरी द्रव्य देखी बेश्या माने चिंता कले, ये तो सबुदिन चोरी करुछि, एइटा दिने ना दिने राजांक हाथ धरा पड़िबो। राजा एहार सबु धन बाजप्त करी एहाकु निश्चय प्राणदंड देवे। जदि ए दिने ना दिने एपरि निश्चिंत भावरे मृत्युवरण करिवो, तेबे आमे एइटाकु गुप्तरे मारी न देई तार धन को लुटी न नेबा काहिंकी। एपरि स्थिर करी सेमाने धुंधुकारी सोईथिबा अवस्थारे ताकू दौड़ी रे बांधी देले एवं ता गଳାରେ दौड़ी भिड़ी ताकू मारी देवाकू चेष्टा कले, किंतु से शीघ्र न मरिबारु सेमाने चिंतारे पड़ीगले। शेषकू बेश्या माने तार पाटी रे रड़निया भर्ती करदेले। फलरे से नियारे पोड़ी होई छटछट होई मरीगला। बेश्या माने ताकू गोटिए गातरे पकाई पोती देले। सतरे स्त्री माने होछंती प्रकृतरे बड़ दुस्साहसी। सेमानंकर एही दुष्कर्म विषय अन्य केही जानी पारिले नाही। धुंधुकारी कुआड़े गला बोली लोके पचारिबारु से कहिले, आम प्रियतम टंका पैसा लोभरे केउ दूरस्थान को चली जाइछंती। फेरिला बेलकू पाखापाखि 1 वर्षटी लागिबो। बुद्धिमान पुरुष दुष्टा नारी को कदापि विश्वास करिबा उचित नुहे। जेउ मूर्ख से परी नारी को विश्वास करे ताकू तो दुख ही भोगिबाकू पड़े। श्रीमद् भागवत महात्म्य स्त्रीणां नैव्यतु विश्वासं दुष्टानां कारयेद बुधुः। स्त्रीणां नव्यतु विश्वासं दुष्टानां कारयेद बुधः। विश्वासे ज स्थित मूढ़ स दुःखै परिभूयते। सेमानंकर वचन
अमृत परि लागे। कामुक पुरुषर हृदय रस संसार करिथाए, किंतु सेमानंकर हृदय खुरधार परि तीक्ष्ण होइथाए। एपरि स्त्री माने कौन केबे काकू प्रेम करती? सुधामयं वाचं जासं कामिनं रसवर्धनं हृदयं क्षुरधाराभं प्रियको नाम जोषितम। सेई बेश्या मानंकर तो धुंदुकारी परि अनेक जार पुरुष माने संगी थिले, तेणु सेमाने तार समस्त संपत्ति धरी सेठारु पलाई गले एवं धुंदुकारी निजर कुकर्म हेतु भयंकर प्रेतजनी को लाभ कले। से बात्या रूप धरी सर्वदा 10 दिगरे घुरी बुलिले। शीत ग्रीष्म संतप्त होई भोक शोषरे से व्याकुल होई शेषरे से हायरे दैव्य हायरे दैव्य बोली हायरे दैव बोली चित्कार करुथाए, किंतु ताकू कौनसी ठारे मध्य आश्रय मिलु न थाए। किछि दिन भितरे गोकर्ण लोकंक ठारू धुंदुकारीर मृत्युर संवाद पाइले। धुंदुकारी बिचारा अनाथ बोली जानी से तार आत्मार श्राद्ध पाई गयारे श्राद्ध कले। ता छड़ा से जेउ जेउ तीर्थ को जाउथांती सेठारे मध्य तार श्राद्ध कर्म करुथांती। एई रूपे भ्रमण करी गोकर्ण निज नगरी को फेरिले। अन्य मानक दृष्टि न पड़िबा पई रातिरे सीधा निज घर को आसी अगणारे से सोई पड़िले। सेठारे निज भाई सोईची देखी प्रेतजोनी पाइथिबा धुंदुकारी निजर विभिन्न विकट रूप देखाइबाकू लागिला। से केबे मेंढा तो केबे हाथी, केबे महिषी तो केबे इंद्र, पुणी केबे अग्निर रूप मध्य देखाइले। शेषरे से मनुष्य रूप रे देखादेला। एपरी अस्वाभाविक रूपमान देखि गोकर्ण जानी गले जे से निश्चय एक दुर्गति प्राप्त जीव। तेणु से साहस बांधी पचारिले, कस्तो मृगतर रात्रौ कुत्र जातो दशामीमां किंग बा प्रेत पिशाचो बा राक्षसो असि संसनः। तू किए रातिरे एपरी भयंकर रूप देखाउछु काहींकी? तोर एपरी दशा काहींकी हेला? तू प्रेत ना पिशाच ना कौनसी राक्षस? मते सबु कथा तू खोली करी कह। श्री सुत गोस्वामी कहिले, गोकर्णंकर एपरी प्रश्न शुणी से बारंबार जोर रे कांदिबाकू लागिला। ताहार किछि कहिबा पई शक्ति नथिला, तेणु से केवल ठार द्वारा जणाइला। ताहा देखि गोकर्ण अंजलि रे जल नहीं सेही जल को अभिमंत्रित करी ता ऊपर को छाटी देले। ता द्वारा ता पापर किछि अंश खंडन होई गला। एथर से कहिबाकू लागिला, प्रेत उवाच अहं भ्राता तदियो अस्मि धुंदुकारिति नामतः शोके शोकीये नैव दोषेण ब्रह्मतं नाशितं मया कर्मणो नास्ति संख्या मे महाज्ञाने विवर्तिनः लोकानां हिंसकः सोहम स्त्रीभिः दुखेन मारितः अतः प्रेतत्वमापन्नो दुर्दशांच वहाम्यहं वाताहारेण जीवामि दैवाधीनो फलोदयात्। अहो बंधु कृपा सिंधु भर्ता मामा सुमोचय गोकर्ण वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यमथा बब्रेत्। प्रेत रूप पाइथिबा धुंदुकारी कहिले, मु हेउछि तुमर भाई, मो ना हेउछि धुंदुकारी। मु मो निज पाप कर्मरु मोर ब्राह्मणत्व को मु नष्ट करिदेली। मु केते जे कुकर्म करिछि तार हिसाब नाही। मु अत्यंत अज्ञान रे माति थिले, तेणु लोक मानक प्रति हिंसा आचरण करुथिली। तेणु शेषरे बेश्या माने मते दारुण निर्यातना देई मते मारिदेले। तेणु मु एबे प्रेत जोनि लाभ करी बड़ दुर्दशा भोग करुछि। एबे दैव वशतः कर्म फल भोग करी मु केवल वायु भक्षण करी बंची रहिछि। भाई तू तो हेउछु दयार सागर, कौनसी प्रकार मते एई प्रेत जोनि उद्धार कर। धुंदुकारीर सकल वृत्तांत शुणी गोकर्ण कहिले, भाई मु तुम पाई गयारे पिंड दान कली, तथापि तुमर मुक्ति हेला नहीं। तेबे तो अन्य कौनसी उपाय नहीं। अच्छा
तुमे सबु कथा मते खोलिकिरी कुह, मु चेष्टा करिबी तुम पाई कौन करबाकू हेबो। प्रेत कहिले, मोर मुक्ति तो 100 गया श्राद्ध कले मध्य हेबो नाही, तुमे एहार अन्य किछि उपाय चिंता कर। प्रेतर ई कथा शुणी गोकर्ण को बड़ आश्चर्य लागिला। से कहिले, जदि 100 गया श्राद्धरे भी तुमे मुक्त होई परिबो नाही, तेबे तुमर मुक्ति हेउछि असंभव। जा हेउ, वर्तमान तुमे निर्भय होई निज स्थान रे रुह, मु विचार करी तुम मुक्ति पाई अन्य किछि उपाय करिबी। सुत मुनि कहिले, गोकर्ण कथा शुणी धुंधुकारी सेठारु निज स्थान को चलीगले। गोकर्ण राति सारा विचार कले, किंतु तांकर बुद्धि को कौनसी उपाय जुटिला नहीं। सकाळे गोकर्ण आसीचंती शुणी लोके आनंदित होई तांको देखिबाको आसिले। रातिरे जहा सब घटिथिला से विषय रे गोकर्ण समस्तंको सुनाई देले। घटना शुणी जो माने जोगनिष्ठ विद्वान ज्ञानी वेदज्ञ माने थिले, सेमाने भी अनेक शास्त्र ओलटाई धुंधुकारीर प्रेत जनिरु मुक्ति पाई उपाय खोजिले, किंतु तार मुक्तिर कौनसी उपाय मिलिला नहीं। शेषरे समस्ते निर्णय कले जे सूर्य नारायण जहा आज्ञा देवे ताहा ही करिबाकू हे पड़िबो। तेणु गोकर्ण निज तपबल सूर्यंकर गतिरोध करी तांको स्तुति कले। भगवान, आपण हेउचंती संसारर साक्षी, मु आपण को नमस्कार करुछि। आपण कृपा करी धुंधुकारीर मुक्तिर उपाय कुहंतु। गोकर्णर प्रार्थना शुणी भगवान सूर्य नारायण दूररु स्पष्ट शब्द रे कहिले, भागवत पाठ कले ताहार मुक्ति होई पारे। तेणु तुमे भागवत सप्ताह अनुष्ठान कर। सूर्यंकर सही धर्ममय वचन सेठारे उपस्थित थिबा समस्ते शुणिबाकू पाइले। समस्ते कहिले, हाँ, यत्नपूर्वक ताहा ही कर। ताहा ही हेउछि अत्यंत सरल उपाय। तेणु गोकर्ण भागवत कथा शुणाइबा निमंते मनस्थ करी तद अनुसार प्रस्तुत होई गले। भागवत चर्चा शुणिबा लगी देशर विभिन्न स्थानरू बहु ग्रामरू लोक आसी रुंड हेले। बहु पंगु, अंध, वृद्ध, मंदबुद्धि लोक मध्य निज निजर पाप क्षय करबाकू मध्य सेठारे आसी पहुंचिले। सेठारे एते भिड़ जमीगला जे ताहा देखी देवता माने मध्य आश्चर्य होई गले। जेतेबळे गोकर्ण व्यास आसन रे बसी भागवत कथा कहिबाकू आरंभ कले, सेतेबळे मध्य सही प्रेत आसी सेठारे पहुंचिला। एणे तेणे बसी केउंटी बसियो बोली स्थानटी खोजिला। एपरी खोजु खोजु से देखिला एक 7 गंठिया बाउंसटीए डेरा होइछि। से बाउंसर तल पब बाटे पसी जाई भागवत कथा शुणिबा आशारे से बसी पड़िला। वायु रूप होइथिबारु से तो बाहरे कौनसी स्थान रे बसी पारिला नाही। तेणु से बाउंस भितरे पशिगला। गोकर्ण जड़े वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता कले। भागवतर प्रथम स्कंदर स्पष्ट शब्द ही भागवत कथा शुणाइबा आरंभ करदेले। से दिन संध्याकालीन विरति समय सेठारे एक विचित्र घटना घटिला। सभारे बसुथिबा लोक देखु देखु सेई बाउंसर गोटे गंठी हठात ढो करी फाटीगला। सेहीपरि द्वितीय दिन संध्यारे बाउंसर द्वितीय गंठीटी फाटीगला। तृतीय दिन ठीक सेहीपरि तृतीय गंठीटी मध्य फाटिला। एहीपरि भावरे 7 दिन रे 7टी गंठी फाटीगला। धुंधुकारी द्वादश स्कंद भागवत श्रवण करी पवित्र होई जिबा फलरे प्रेतजनिरु मुक्त होईगला। दिव्य रूप धारण करी समस्तंक सम्मुखरे प्रकट हेला। तार मेघ समान श्यामल शरीर पीतांबर तुलसी माଳରେ सुशोभित होइथाय। तार शिरे मनोहर मुकुट तथा कर्णरे कमनीय कुंडल झलसुथाए। से तुरंत निजर सान भाई गोकर्ण को प्रणाम करी कहला, भाई तुमे कृपा करी मते प्रेत जातनारू मुक्त करिदेल। एही प्रेत पीड़ा नाशकारी श्रीमद भागवत कथा सत्यरे धन्य एवं श्रीकृष्ण चंद्रंकर धाम प्राप्त कराउथिबा एही भागवत सप्ताह पारायण मध्य धन्य। जेतबळे भागवत सप्ताह श्रवणर जोग आसी जाए सेतबळे पाप माने
एथर भागवत आम्भमानंकु अचिरे ध्वंस करिदेव भावी भୟରେ थरी उठन्ति। अग्नि जेपरी कंचा सुखिला छोट बड़ सबु प्रकार काठ को जाली दिए, भागवत सप्ताह श्रवण सेहीपरि मन वचन कर्म रे करा जाइथिबा नुआ पुरुणा छोट बड़ समस्त प्रकार पाप को मध्य ध्वंस करि दैथाय। विद्वान माने देवता मानक सभारे कहिचंती एही भारत वर्षरे जेउ लोक श्रीमद भागवत को शुणती नहीं सेमानंकर जन्म वृथा बोली जान। अनित्य शरीर प्रति आसक्त होई मनुष्य ताहाकु हृष्ट पृष्ठ बलवान करि देई पारे, तथापि से जदि भागवत कथा को श्रवण न करे तेबे एई शरीर रु अबा की लाभ मिलिबो। अस्थि हेउछि ए शरीर आधार स्तंभ। यह स्नायु नाड़ी रूपी रज्जुरे बंधा होइछि एवं उपरे मांस और रक्त लेप देई ए सब को चमड़ारे घोड़ाई दिया जाइछि, किंतु यह मल एवं मूत्रर भांड होइथिबारु एहार प्रत्येक अंगरु गंध बाहरुछि। अस्थि स्तंभ स्नायुबद्धं मांस शोणितलेपितं चर्मावनधं दुर्गंधं पात्रं मूर्त पुरुषयो जराशोक विपाकार्तं रोगमंदिर आतुरं दुष्परं दुर्धरं दुष्टं साधुसंख्यण भंगुरं कृमिबीड भस्म संज्ञातं शरीरमिति वर्णितं अस्थिरेण स्तरं कर्मं कुतो अयं साधनयहि जत्प्रात संस्कृतं चानं स्नायं तच्च विनश्यति तदीयरससंपुष्टे कायं का नाम नित्यता। वृद्धावस्था शोक हेतु यह हेउछि परिणाम रे दुखमय, पुणी यह हेउछि रोग मानंकर घर। ये शरीर रे सर्वदा कौनसी ना कौनसी कामना रे आतुर रुहे, यह केबे भी तृप्त होई पारे नाही। ए भली शरीर धरी बंची रहिबा हेउछि एक प्रकार भारतुल्य। एहार प्रत्येक अंशरे दोषपूर्ण होई रहिछि एवं यह नष्ट होई जिबा पई गोटे क्षण मध्य लागे नाही। शेषरे जदि एहाकु पोति दिया जाए तेबे एथिरु कीट जन्म होई जानती। जदि एहाकु कौनसी पशु खाई दिए ताहले एहा तार विष्टारे परिणत होई जाए एवं जदि अग्नि जाली दिए एहा पाउंसरे परिणत हुए। एहा एपरि तीन प्रकार गति हुए बोली कुहा जाए। शरीर एपरि विनाशशील होइथिले मध्य एहा द्वारा मध्य शाश्वत पद लाभ होइथाय। मनुष्य एपरि उत्तम फल प्राप्ति पई यत्नशील न हेउछि काहींकि सकाळे रंधा होइथिबा अन्न संध्यारे नष्ट होई जाइथाय। एपरि अनित्य अन्न रसरे पुष्ट होइथिबा ए शरीर किपरि बा नित्य होई परिबो। भा 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 इह लोकरे भागवत सप्ताह श्रवण कले अति शीघ्र भागवत प्राप्ति होई पारे। तेणु सकल प्रकार दोष निर्वृत्ति निमंते यह ही हेउछि एकमात्र साधना। जो माने भागवत कथा शुणती नहीं सेमाने तो जलरे बुदबुद बा फोटका परी एवं जीव मानक मध्यरे मशा परी नाश हेबा निमंते ही जन्म होइथांती। जो भागवत श्रवण प्रभाव रे निर्जीव तथा सुखिला बाउंसर गंठी मध्य फाटी जाए ताहाकु श्रवण कले चितर गंठी मध्य खोली जिबा केउ बड़ कथा हबा। भागवत सप्ताह श्रवण कले मनुष्य रे हृदय रे पड़िथिबा गंठी खोली जाए, तार समस्या संशय मध्य तुटी जाए, सकल कर्म क्षीण होई जाए। एही भागवत कथा रूपक तीर्थ संसार कलमुष धोई देवारे अत्यंत दक्ष। विद्वान माने कहती भागवत कथा जेतबळे हृदय रे स्थान पाई जाए सेतबळे मनुष्यर मुक्ति होई जिबा निश्चिंत बोली बुझिबाकु हेबो।
धुंदुकारी एहीपरि कहू कहू वैकुंठरू आसीथिबा गोटिए विमान ओह्लाई पड़िला। सेथिरे वैकुंठवासी पार्षद माने मध्य आसीथांती। सेही विमानर चतुर्दिगरे मंडलाकार आलोक विछुरित होता है। समस्तंक समक्षरे धुंदुकारी सेही विमान रे चढ़ीगला। सेतेबेले विमान सहित आसीथिबा पार्षद मानंकु गोकर्ण पचारिले। गोकर्ण कहिले, हे भगवानंकर प्रिय पार्षदगण, एठारे आमर अनेक शुद्ध हृदय श्रोता अछंती। सेमानंक निमंते आपण एका बेलके बहु संख्यक विमान नहीं आसिले नाही काहींकी? मोर देखिबारे एठारे समस्ते समान भावरे भागवत कथा को शुणिले, अथच फल मिलिला बेलकु एपरि प्रभेद घटिला किपरि? आपण माने एहार कारण बुझाई दियंतु। भगवानंकर सेवक माने कहिले, श्रवणस्य विविधेन फलं भद्रो अत्र संसितः। श्रवणं तु कृतं सर्वैन तथा मनन कृतं। फल भेद ततो जातो भजनादपि मानद। हे मानद, श्रवण भेद ही हेउछि फल भेदर कारण। एई कथा ठीक जे समस्ते समान रूपे श्रवण कले, किंतु सेमाने धुंदुकारींक परि भागवत कथा को मनन करि नाहंती। सेथिपाई समस्ते एक साथीरे श्रवण करिथिले मध्य फल प्रभेद रहीगला। 7 दिन पर्यंत उपवास रही भागवत प्रवचन श्रवण करिथिला तथा शुणिथिबा विषय को स्थिर चित्तरे बहु मनन नित्यादि ध्यासन मध्य करिथिला। जो ज्ञान दृढ़ हुए नहीं ताहा व्यर्थ हो जाए। ता छड़ा मनन जोग नदेले, श्रवण रे संदेह रखिले, मंत्रर एवं चित्त चांचल्य रहिले जपर मध्य कौनसी फल लाभ हुए नहीं। वैष्णवहीन देश, अपात्र को दिया जाइथिबा श्राद्ध भोजन, अश्रुत्य को दिया जाइथिबा दान, आचारहीन कूल, ये सबु नष्ट बा निष्फल हो जाए। गुरुंकर वाक्यरे विश्वास, निज भितरे दैन्य भाव, मनर दोष दुर्बलता उपरे विजय, चित्तर एकग्रता इत्यादि नियम पालन करी जदि भागवत कथा श्रवण करा जाए तेबे श्रवणर यथार्थ फल मिल जाए। जदि श्रोता माने एपरी भावरे पुनर्बार श्रीमद भागवत कथा श्रवण करिवे तेबे ए समस्त को निश्चय वैकुंठ लाभ हेबो। हे गोकर्ण महाशय, आपणଙ୍କୁ तो भगवान स्वयं आसी तांको गोलोक धाम को नहीं जिवे। एपरी कही सेही पार्षद माने हरि कीर्तन करी करी विमान नहीं वैकुंठ धाम को चली गले। श्रावण मासरे गोकर्ण पुणी थरे सेहीपरी सप्ताह क्रम रे भागवत चर्चा कले एवं सेही श्रोता माने ताहा सुनिले। हे नारद, भागवत कथा समाप्त हेउ हेउ जहा हेला ताहा तुमे श्रवण कर। अनेक विमान सहित भक्तगणक मेलरे भगवान स्वयं सेठारे आविर्भूत होई गले। चतुर्दिगरु खूब जोर रे जय जय नमस्कार ध्वनि मान हेबाकु लागिला। भगवान स्वयं आनंदित होई निजर पंचजन्य शंख बजाइले एवं गोकर्ण को आलिंगन करी तांको ठीक निज परि करिदेले। से क्षणक मध्यरे अन्य समस्त श्रोतांकु मध्य मेघ समान श्याम वर्ण करिदेई पाट पीताम्बर तथा किरीट कुंडल आदि भूषित करदेले। सेही ग्रामर कुकुर चांडाल पर्यंत जेते सब जीव थे समस्त को गोकर्ण कृपारु विमान रे चढ़ाई दिगला। जोठारे जोगी जन माने थांती सेमानंकु सेही भगवत धाम को पठाई दिगला। एहीपरि भावरे भक्त वत्सल भगवान श्रीकृष्ण भागवत चर्चा श्रवण रे प्रसन्न होई गोकर्ण को साथी रे धरी गोप बालक मानंकर प्रिय गोलक धाम को चली गले। पूर्व काल रे अयोध्यावासी माने जेपरी भगवान श्रीराम सहित साकेत धाम को जाइथिले, वर्तमान श्रोता माने सेहीपरी भगवान श्रीकृष्ण सहित जोगी दुर्लभ गोलक धाम को चली गले। जो धाम रे सूर्य चंद्र सिद्ध माने मध्य कदापि जाई पारंती नहीं,
श्रीमद् भागवत श्रवण करिथिबारु श्रोता माने मध्य सेठाकु चली जाई पारिले। शौनक आदि कहिले, हे नारद, सप्ताह यज्ञ रे भागवत कथा श्रवण कले क्यों उज्जवल फल संचित हुए से विषय मु अबा आपण को कौन कहिबी। आहे जो माने निज कर्णपुटरे गोकर्णंकर भागवत कथामृतर गोटिए अक्षर मध्य पान करथिले सेमाने आउ मातृगर्भ को आसिले नहीं। लोके वायु जल पत्र खाई शरीर सुखाई सुखाई किंबा बहु काल धरी घोर तपस्या करी किंबा जोग अभ्यास करी मध्य जो गति पाई पारंती नहीं, श्रद्धालु माने भागवत सप्ताह श्रवण करिवा द्वारा सहजरे सही गति को पाई जानती। चित्रकूटरे विराजमान मुनि सांडिल्य मध्य ब्रह्मानंदरे मग्न होई एही परम पवित्र आख्यान पाठ करी चलिछंती। एही आख्यान हेउछि अत्यंत पवित्र। याको थरे मात्र श्रवण कले मध्य व्यक्तिर समस्त पापराशि अचिरे ध्वंस हो जाए। जदि श्राद्ध समय यहाकु पाठ करा जाए तेबे ताहा शुणी पितृगण मध्य तृप्त हुअन्ति एवं यहा नित्य पाठ कले व्यक्ति मोक्ष लाभ करिथाए। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये गोकर्ण मोक्ष वर्णने नाम पंचम अध्याय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण।